चाय कब हमारे लिए जहर बन जाती है दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 2-3 गलतियां होती हैं, अक्सर लोग करते हैं। सबसे पहला, खाली पेट कभी भी बासी मुँह चाय नहीं पीना चाहिए। उस समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा सुग्राही होता है और जठर अग्नि भी सबसे ज़्यादा तेज होती है। उस समय जो भी हमारे पेट में डाला जाता है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए सुबह उठकर कंप्लीट भोजन करना चाहिए, ना कि चाय या नाश्ता। जब हम चाय पी लेते हैं तो चाय में पाए जाने वाले टॉक्सिन, निकोटीन, टैनिन और कैफीन ये शरीर में कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और चाय में डाली जाने वाली सफ़ेद चीनी वो उससे भी ज़्यादा नुकसानदायक होती है, क्योंकि चाय बनाते समय उसमें 32 प्रकार के टॉक्सिन यानी केमिकल डाले गए हैं, जिससे शरीर में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और ये शरीर में जा करके कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारे शरीर का बंटाधार कर देते हैं। ये सभी 35 प्रकार के केमिकल मिलकर के शरीर में गंभीर प्रकार की बीमारियों को जन्म देते हैं। ये प्रक्रिया इतनी स्लो होती है कि हमें बहुत बाद में पता चलता है। दूसरा है, खाना खाने के बाद कभी भी चाय का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर हल्का सा लो हो जाता है, इसीलिए हमें सुस्ती और आलस का महसूस होती है। और जब हम चाय पी लेते हैं तो चाय पीने से ब्लड प्रेशर हल्का सा बढ़ता है, इसीलिए शरीर के अंदर एक प्रकार से द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाती है और शरीर में एक युद्ध शुरू हो जाता है। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, दो विरोधी पदार्थों के नेचर की पदार्थों को कभी भी साथ साथ सेवन नहीं करना चाहिए। और चाय में जो डाली जाती है चीनी वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि चीनी को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं और समय भी अधिक लगता है, जिससे डाइजेशन क्रिया स्लो हो जाती है। परिणाम स्वरूप भोजन आंतों में लंबे समय तक रुकता है और सड़ने लगता है, जिससे विभिन्न प्रकार की विषाक्त गैसें बनने लगती हैं जो कई गंभीर बीमारियों को जन्म देती हैं। तीसरा है, चाय को दोबारा या बार बार गर्म करके नहीं पीना चाहिए, जैसा कि होटल या स्ट्रीट चाय वाले करते हैं। ऐसी जगहों पर चाय पीने से बचना चाहिए जहां पर एक ही चाय को कई बार 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 गर्म करके आपको पिलाया जाता है। दोस्तों, जब चाय को हम बार बार गर्म करते हैं तो चाय की गुणवत्ता तो नष्ट होती ही है, साथ साथ उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व भी कम हो जाते हैं और स्वाद भी अच्छा नहीं रहता है। जब चाय को बार बार गर्म करते हैं तो उसमें कई प्रकार के टॉक्सिन्स भी बनते हैं और माइक्रोबियल ग्रोथ भी शुरू हो जाती है, जिससे पेट संबंधित कई गंभीर बीमारियां होती हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, पेट खराब होना और आंतों में सूजन हो सकती है। दोस्तों, चाय अच्छी आदत है या बुरी आदत है यह चिंतन का विषय है, परंतु अति किसी की भी बुरी होती है। इस समीक्षा के बाद मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दोस्तों, चाय हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। मैं तो नहीं करता हूं, आप करते हैं या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। परंतु जो लोग चाय छोड़ना चाहते हैं और नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनके लिए कुछ अल्टरनेट भी हैं, जैसे कि ग्रीन टी, हर्बल टी, एंटीऑक्सीडेंट टी। ये चाय की जगह पे आप इनका इस्तेमाल करके चाय को छोड़ना चाहते हैं तो आप इसके माध्यम से छोड़ भी सकते हैं। और ग्रीन टी तो मार्केट में मिल जाती है, हर्बल टी आप घर में बना सकते हैं। बस करना क्या है, नींबू, गुड़, गर्म पानी मिला दीजिए, अच्छी सी चाय तैयार होती है, वह स्वास्थ्यवर्धक होती है। या फिर आप दालचीनी, इलायची, अदरक, तुलसी, गुड़, गर्म पानी को मिला दीजिए और अच्छी सी चाय तैयार हो जाती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, आप एंटीऑक्सीडेंट टी का सेवन कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट टी मार्केट की टी से हल्का सा महंगी पड़ती है, परंतु ये उसके होने वाले दुष्परिणामों से बचा सकती है। एंटीऑक्सीडेंट टी के बारे में आगे मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि आप लोगों की डिमांड आई है, उसके बारे में आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। दूध वाली चाय का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, खासकर जिसमें चीनी और दूध दोनों पड़ा हो। दोस्तों, अब बात आती है चाय हमें कब पीना चाहिए।
इस सवाल के जवाब में मेरे अनुसार तो चाय कभी भी नहीं पीना चाहिए, खास करके दूध व चीनी की चाय। पूरी शोध व रिसर्च के दौरान मुझे गिने चुने 3 से 4 बेनिफिट ही मिले, परंतु साइड इफेक्ट की इतनी लंबी लिस्ट है कि उसे देखने के बाद यदि आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख लेना, वहां पे हमने लिंक दे दिया है। इसके साइड इफेक्ट को देखने के बाद आप खुद ही निर्णय करेंगे कि क्या आपको चाय पीना है या नहीं। दोस्तों, हमें चाय कब पीनी चाहिए, इस सवाल के जवाब के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। चाय का इतिहास बहुत पुराना है। 1600 ईस्वी में जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए तो अपने साथ चाय लाए थे, ये बात तो आप जानते होंगे। पर वो चाय क्यों पीते थे ये बात आप नहीं जानते हैं, मैं बताता हूँ। क्योंकि वो यूरोपियन कंट्री के लोग थे और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, यानी शीतोष्ण जलवायु है वहाँ पे, जिसके कारण से वहाँ पे 8-8 महीने तक ठंड पड़ा करती है और 6-6 महीने तक तो केवल बर्फ ही गिरा करती है, जिसके कारण वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए उन्हें गर्म चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। खास तौर से चाय, काफ़ी, अल्कोहल, रम, विस्की, वो इन सबको पानी की तरह सेवन करते हैं बहुतायत में। परंतु हमारे यहाँ मात्र 1 महीने ही भीषण ठंड पड़ती है, बाकी 8 महीने तो भीषण गर्म होती है। तो अब बात आपकी समझ में आ गई होगी कि हमें चाय कब पीनी चाहिए। केवल ठंडी के मौसम में, जब बहुत ज्यादा ठंड पड़े तो हम चाय का सेवन कर सकते हैं, वो भी 1 से 2 कप मैक्सिमम। इससे ज्यादा पिएंगे तो फिर आपको भी चाय के दुष्परिणाम दिखाई देंगे। तो दोस्तों, अंग्रेज तो चले गए परंतु चाय को यहीं छोड़ गए, गुलामी की निशानी, और हम आज भी मानसिक गुलाम हैं इस चाय के अधीन होकर के। साथियों, तोड़ दीजिए इस गुलामी की जंजीरों को। आइए स्वच्छ भारत अभियान के साथ मेरे साथ हाथ से हाथ मिलाइए। यदि मेरे विचारों से सहमत हैं तो आज ही एक संकल्प करें कि मैं आज से चाय का परित्याग कर दूंगा। हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा, हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, हम स्वस्थ बनेंगे तो देश स्वस्थ बनेगा। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, परंतु एक छोटी सी बात और आप लोगों को बताना चाहता हूं। दोस्तों, हमने एक स्वस्थ भारत अभियान के तहत एक हेल्थ सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है चेंज योर हैबिट चेंज योर लाइफ। मतलब हम अपनी छोटी छोटी आदतों से ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है और हमारे स्वास्थ्य पर हमारी छोटी छोटी आदतों का बहुत गहरा असर पड़ता है। इसीलिए हम अपने आदतों में सुधार करके अपने स्वास्थ्य लेवल को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। काफ़ी रिसर्च और मेहनत के बाद हम आप तक अच्छे अच्छे टॉपिक पर रिसर्च करके आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर के आता हूँ। कृपया हौसला अफजाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपने रिलेटिव दोस्तों तक पहुँचाएँ। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें, जिससे सबसे पहले आप तक पहुँचे वीडियो हमारा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।